फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे भी। पिछली वीडियो जो थी उनमें हमने थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं बेटा कि ये हॉट एरिया जहाँ होता है वहाँ पे डेवलप होता है, वहाँ पे डेवलप हुआ होता है। जैसे हमारा जो एरिया है ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ पे इंडिया जितना लाइक करता है उसके अंदर क्या होता है, वो हॉट एरिया तो होगा ही होगा, साथ में क्या होता है जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से जो वहाँ विंड फ्लो कर रही होती है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। वार्म होने के बाद जो विंड है ऊपर की ओर बहना स्टार्ट हो जाती है। हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है, और जब वो ऊपर उठती है तो अपने साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स लेके जाती है। लेकिन जब वो ऊंचाई पे जाती है तो वे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वे कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। फ्रीज होने की वजह से इनका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है भाई, वेट भारी हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वो हल्की थी, छोटी छोटी बूंदे लेके गई थी ऊपर। फिर जैसे ही वो फ्रीज हो जाती हैं तो उनका वेट जो है थोड़ा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो नीचे की तरफ आती हैं, जब वे विंड्स नीचे आती हैं तो इन ड्रॉपलेट्स के जब ये ऊपर थी फ्रीज हो रही थी तो इनके आपस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के साथ हमें लाइट प्रोड्यूस होती हुई नज़र आती है, और थोड़ी सी हल्की सी, मतलब थोड़ी सी नहीं, मतलब जब ये लाइट होती है तो हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म कहते हैं। ये झटाक से जब ये नीचे आती हैं, नीचे आते वक्त इनके बीच में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है ड्रॉपलेट्स के बीच में, यानी कि जो हमारी आइस क्यूब बन गई थी उनके बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो क्या होती हैं, लाइट प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, थंडरस्टॉर्म कहते हैं भी। ठीक है, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जब ये थंडरस्टॉर्म आए तो हम, अगर हम बाहर हैं किसी जंगल वगैरह में हैं, तो हमें बड़े पौधों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए भी, हमें ग्राउंड पे लेटना नहीं चाहिए। दूसरा क्या था, हमें ऐसी कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं लेना, कैरी नहीं करना जिसके जो कि मेटेलिक हो जाए, यानी जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला भी क्या है, हमारा एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या करते हैं, इन रेज को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें झटका लगने का वो रहता है भी, खतरा रहता है। तो थर्ड इसने क्या बताया कि मैं खिड़की के पास, किसी स्टोरेज वगैरह में, गैराज में, यहाँ पे जहाँ पे मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखे हुए हों वहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए भी। थर्ड क्या था, कार में और बस में हम सेफ़ होते हैं। फोर्थ, अगर हम वाटर के आसपास हैं, जब भी थंडरस्टॉर्म आया हुआ हो, हमें दिखाई दे कि जैसे बिजली गरज रही है तो लाइट वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर से दूर चले जाना चाहिए भी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन। साइक्लोन कैसे बनता है थंडरस्टॉर्म से, यानी कि थंडरस्टॉर्म तो एक छोटी सी यूनिट है साइक्लोन की। साइक्लोन बहुत भारी होता है, इससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। थंडरस्टॉर्म से इतनी नहीं होती जितनी कि साइक्लोन से होती है अभी। अब ये साइक्लोन क्या है, साइक्लोन मोस्टली क्या कहाँ पाया जाता है, सी के ऊपर, यानी कि जो साइक्लोन है वो हमारा जनरली कहाँ प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, हमारा सी के ऊपर होता है अभी। यू नाउ दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। हमें पता है कि वाटर को हीट की ज़रूरत होती है जब वो लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेट इनटू लिक्विड। क्या कहता है, इसने क्या पूछा है कि वाटर जब इसने हीट ली, वेपर के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो कहता है क्या ये वापस हीट को छोड़ देगा, जब वेपर जो है बन गए थे वो कंडेंसेट होकर लिक्विड में चेंज होगा। यस, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बिल्कुल यस, छोड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ हीट क्या करेगा, रिलीज़ करेगा ये, तभी तो ये वाटर वेपर से किस में, लिक्विड में चेंज होएगा। फिर कहता है कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे आप बता सकते हो कि जब वाटर ड्रॉपलेट किसके अंदर, वाटर वेपर जो कंडेंसेट होते हैं लिक्विड के अंदर, तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज़ करते हैं। क्या इसके ऐसा आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जिसके बेस पे आप कह सकते हो, सपोर्ट जिसकी सपोर्ट लेके आप बोल सकते हो भाई। ये हम बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन, पहले ये रिकवर कर लेते हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक अप हीट फ्रॉम द एटमोसफियर टू चेंज इनटू वेपर। कहता है कि जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जब बादल बनते हैं, तो क्या होता है, जो वाटर है एटमॉस्फेयर के अंदर
वो हीट लेकर वेपर के अंदर चेंज हुआ होता है। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं भाई, नीचे से हीट जो विंड के थ्रू, जब विंड हीट होती है, हमारी गर्म एनवायरनमेंट होता है, तो विंड जो है फ्लो करती है ऊपर की तरफ, हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो अपने साथ वाटर वेपर लेके जाती है। तो कहता है कि वाटर वेपर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से हीट लेकर किस में चेंज हुए हैं, वेपर के अंदर चेंज हुए हैं। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म ए रेन ड्रॉप, और ये वाटर वेपर जो हैं हमारे वापस लिक्विड में किसकी फॉर्म में हमारे लैंड पे आते हैं भाई, रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आते हैं भाई। ठीक है, दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जब ये नीचे आते हैं लिक्विड जो हमारी रेन ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट होके आते हैं, तो ये अपने साथ हीट को जो है रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर, इसकी वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है हमारी वो क्या हो जाती है, हमारी चारों तरफ की जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो गर्म हो जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज ए ड्रॉप इन प्रेशर, कहता है जिसकी वजह से जो एयर हमारी गर्म होकर ऊपर उठती है तो क्या होता है, ड्रॉप इज़ इन प्रेशर, तो हमारे जो ड्रॉप में जो प्रेशर होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा भी। मोर एयर रश द सेंटर ऑफ ए स्टॉर्म, क्या होता है जब स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो उसके जो सेंटर है उसके अंदर जो एयर है वो भरी हुई होती है, मतलब एयर बहुत ज़्यादा होती है, एयर का रश होता है। यानी कि कोई भी स्टॉर्म आया है, हमारा तूफान आया है, तो उसके जो बीच में सेंटर में जो होता है वहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत कम होता है, लेकिन एयर का रश होता है। जिसकी वजह से कहता है दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, ये साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। यानी कि क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट उठी, वो हवा गर्म हुई, अपने साथ वाटर वेपर लेके गई, कंडेंसेट हुई वहाँ पे, और फिर लिक्विड के अंदर वो बारिश के रूप में अंदर नीचे वापस आ जाती हैं। तो इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द formation of a low pressure system with very high speed wind is revolving around it, तो कहता है जब ये चेन जो है अपनी एंड पे आता है तो क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जाता है सिस्टम का, और हाई स्पीड विंड जो है उसके रिवॉल्व अराउंड में घूमने लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ द वेदर कंडीशन ऑफ दैट वी कॉल साइक्लोन, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हवा सेंटर में, तो हमारा क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, एयर का प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे उठते ऊपर तक एक साइक्लोन सा बन जाता है इस टाइप का। तो ये मतलब साइक्लोन बाद में बोलेंगे हम इसको, कहते हैं कि सेंटर में इसका प्रेशर कम होता है, फिर इसके चारों तरफ ये साइकिल बढ़ता चला जाता है। तो क्या कहता है, इसके जो प्रेशर सेंटर में कम होगा, लेकिन बाहर जो विंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था कि पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि जहाँ एयर का प्रेशर कम होगा वहाँ विंड की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमने पढ़ा था ना, विंड स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर प्रेशर भी। तो क्या हो गया, यहाँ सेंटर में इसका एयर प्रेशर कम है, तो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा भाई, विंड की जो स्पीड है वो हाई हो जाएगी, और जो ये साइकिल बनता जाएगा इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर कहता है फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन। ये सारे क्या हैं, साइक्लोन को डेवलप करने में 4 फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि जहाँ पे आपको 4 फैक्टर ये दिखाई दे वहाँ पे साइक्लोन आएगा भी। फर्स्ट क्या है, विंड की स्पीड, हाई विंड की स्पीड होगी तो भी विंड की डायरेक्शन से पता चलता है। हमारा टेम्परेचर अगर हाई होगा तो भी साइक्लोन आएगा। ह्यूमिडिटी यानी कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी, चिपचिपा यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंस भी क्या बताएगी कि ये साइक्लोन को डेवलप करेंगी भाई, यहाँ साइक्लोन का डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइक्लोन के जो डेवलपमेंट के जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं भाई, वो फैक्टर है, फर्स्ट क्या है, विंड की स्पीड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, विंड की स्पीड। दूसरा क्या है हमारा, विंड की डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड क्या था हमारा, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या था, टेम्परेचर। सबसे मेन है हमारा टेम्परेचर।
ये चारों फैक्टर जो हैं ये क्या बताते हैं कि वहाँ पे साइक्लोन डेवलप होने वाला है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है, इसने क्या बताया था, हमने अभी अभी क्या स्टडी किया कि जो सेंटर होता है उसके अंदर क्या होती है, लो प्रेशर होता है। जैसे ये क्या है, इसका सेंटर, यहाँ पे जो प्रेशर, जहाँ यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो शांत होगा, ये एरिया बहुत शांत होता है। इसके चारों तरफ फिर देखो ये साइकिल सा बनता जा रहा है हमारा किसका, विंड का, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पीड होती है और ये क्या डेवलप कर रहा है हमारा साइक्लोन। ये हमारी किसकी डायरेक्शन है, साइक्लोन के मूव करने की। ठीक है, इसके बारे में, इस डायग्राम के बारे में हम ऊपर जो हमने बोला था ना कि बाद में स्टडी करेंगे, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन की स्टडी करेंगे। तो कहता था सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज़ एक काम एरिया, यानी कि वो बहुत ही एक शांत एरिया है, यानी कि बीच में क्या होती है, इतनी हलचल नहीं होती विंड, क्योंकि वहाँ प्रेशर क्या होता है, लो होता है भी। इट इज़ कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म, इसको हम किसी भी तूफान की आँख बोल सकते हैं। ठीक है, ए लार्ज साइक्लोन इज़ ए वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफियर, कहता है जब बहुत बड़ा साइक्लोन आता है तो वो बहुत धीमी गति से रोटेट करता है अपनी बहुत शांतली, धीमी गति नहीं, वॉयलेंट होता है बिल्कुल शांति से। जो इस एयर का जो मास है रोटेट करने का वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, 10 to 15 किलोमीटर हाई होता है, 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा होता है। साइक्लोन का जो बवंडर होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है भाई, 10 से 15 किलोमीटर तक का। फिर इसका डायमीटर क्या होता है, जो ये आइस बनी हुई है हमारी इस टाइप में, यानी कि बीच में जो ये शांत सा एरिया है, ये कितना है, इसका जो डायमीटर है वो 10 से 30 किलोमीटर के बीच में है, यानी कि इसका डायमीटर है ये, ना कि रेडियस। रेडियस हाफ होता है, डायमीटर फुल होता है। तो इसका डायमीटर 10 किलोमीटर से लेके 30-30 किलोमीटर तक हो सकता है भाई, इसका वेरी करता है। इट इज़ ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज़ लाइट विंड्स, कहता है इसके अंदर कोई क्लाउड नहीं होता है, इसके रीजन में कोई क्लाउड नहीं होता है, यानी कि हमें बादल वगैरह नहीं दिखाई देते। एंड हैज़ लाइट विंड्स, ये सिर्फ लाइट विंड है। ठीक है, अराउंड दिस कॉम एंड क्लियर आई, यानी कि फिगर 8.2 में आपको दिखाई देगी, क्लियरली दिखाई दे जाएगा कि जो इसकी आई है वो बिल्कुल शांत है, वो उसमें कोई पार्टिकल्स जो है मूवमेंट नहीं कर रहे। देयर इज़ ए क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज, जो इसके ऊपर जो रीजन बन रहा है हमारे क्लाउड का वो कितना है बेटा, 150 किलोमीटर का है। यानी कि यहाँ पे इसने बताया इट इज़ ए फ्री रीजन फ्री ऑफ क्लाउड। रीजन फ्री ऑफ क्लाउड का मतलब है इसके ऊपर जो क्लाउड का रीजन है वो इससे अटैच नहीं है। तो कहता है कि जो क्लाउड का रीजन बना है वो 150 किलोमीटर की साइज़ तक का हो सकता है। फिर कहता है इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड, ये तो हमें पता है अभी, क्योंकि जो जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, पर वो स्पीड कितनी बता रखी है इन्होंने, 150 से 250 किलोमीटर पर हावर, यानी कि 150 से 250 किलोमीटर जो है ये 1 हावर के अंदर तय कर लेती है, ट्रैवल कर लेती है, यानी कि 1 घंटे में ये 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर एरिया को नष्ट कर सकती है अभी। एंड थिक क्लाउड विद हैवी रेन, और जो जब ये इसके क्लाउड जो साइक्लोन आया है हमारे, इसके क्लाउड जब बहुत बड़े बनते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे क्या हो जाती है, फ्लड भी आ जाती है, बाढ़ भी आ जाती है। अवे फ्रॉम द रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या होता है जब भारी बादल होते हैं तो विंड की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जो साइक्लोन बनने की जो प्रोसेस है उसको समझना एक जटिल प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है। ये मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11 में जैसे कि डायग्राम दिखाया गया अभी। ये क्या है हमारा साइक्लोन का सेंटर, यानी कि हमारी आई, ये क्या है हमारी आई है अभी। ठीक है, इसका डायमीटर जो है ये वाला हिस्सा जो है वो 10 से 30 किलोमीटर तक का है। और फिर इसने क्या बताया कि जो ये बवंडर बनता है, साइक्लोन बनता है, ये 150 से लेकर 250 तक का एरिया कवर करता है, यानी कि इसमें से 150 एरिया में के अंदर भी आ सकता है अभी, 1 घंटे के अंदर ट्रैवल कर सकता है, 250 किलोमीटर के का एरिया भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसने कहा है कि जो विंड्स का फ्लो है वो हमारा क्या है, बहुत फास्ट है अभी। थर्ड क्या था इसके अंदर, जो
इन्होंने बताया कि जो इसके ऊपर जो क्लाउड होते हैं अगर वो हैवी हो जाती हैं, इनके उनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, हैवी हो जाते हैं, तो जो विंड की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अभी। ठीक है, इसके बाद ये इमेज दिखाई गई है साइक्लोन की आएगी, यानी कि हमारे किसके द्वारा, मेट्रोलॉजी के द्वारा ली गई है अभी। ठीक है, ये जब तबाही हुई थी, जब ये साइक्लोन आया था, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, राइज अप हो जाता है, ऊपर बढ़ता है, क्योंकि साइक्लोन मेनली हमने बताया था टॉपिक के स्टार्टिंग में ही कि कहाँ होता है, मेनली सी के ऊपर होता है अभी, सी वाटर पे। तो जैसे ही ये बढ़ता है तो इससे ज़्यादा हमारी लाइफ और हमारी मनी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ये। ठीक है, ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली के द्वारा थ्रू लिए गई पिक है वो हैं। फिर क्या कहता है, डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय द साइक्लोन। साइक्लोन आने के जो काज हैं वो क्या क्या हैं भाई, वो देख लेते हैं हम। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड, जो साइक्लोन है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है भाई। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ़ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। कहता है जब बहुत तेज़ तूफान आता है तो अपने साथ जो वाटर को भी क्या करता है, पुश करता है, और जो एक तूफान है वो 100 किलोमीटर तक का एरिया, यदि वह तूफान 100 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अपीयरेंस साइक्लोन, अप्रोचिंग साइक्लोन। तो वह पहला जो साइन है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ साइक्लोन आने वाला है, कि ये साइक्लोन को अप्रोच करेगा। द वाटर वेव प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट ए पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। कहता है जब वाटर प्रोड्यूस होता है विंड के अंदर वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे कि एक पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम, वो किसी भी पर्सन को उसके बीच में नहीं आने देता। विद द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। क्या होता है, जहाँ वो लो सरफेस होता है आई के ऊपर, तो वो क्या कर देती है, वाटर सरफेस को सेंटर से लिफ्ट कर देती है, ऊपर की तरफ कर देती है, यानी कि वाटर लेवल की जो हाइट है उसको बढ़ा देती है। द राइजिंग वाटर में बी हाइट 3 to 12 मीटर, और जो वाटर की जो हाइट हो जाती है, हमने वहाँ पढ़ा था भी 10 to 30 किलोमीटर, तो बता यहाँ कह रहा है। तो वो जब साइक्लोन आता है तो लो प्रेशर की वजह से जो आई है वो वाटर सरफेस को ऊपर की तरफ, सेंटर से ऊपर की तरफ धकेल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का जो हाइट हो जाती है वो 3 से 12 मीटर की हो जाती है अभी। फिर कहता है इट अपीयर्स लाइक ए वाटर वॉल, जो कि हमें किस तरह से दिखाई देती है, वाटर वॉल की तरह। जैसे 8.13 के अंदर देखो, ये हमारी वाटर वॉल की तरह, इसने क्या किया, यहाँ सेंटर था ये हमारा, जैसे ही वाटर को इसने ऊपर की तरफ धकेल दिया, पुशअप कर दिया, तो ये 3 से 12 मीटर की हाइट जो है कवर करता है भाई। इसी वजह से कहता है कि जो हमें पता चल जाता है कि जो वाटर की मूव है वो शोर है, आनी जो शोर है। एज ए रिजल्ट द सी वाटर एंटर द लो लेइंग कोस्टल एरिया। तो जो सी वाटर है वो कहाँ एंटर कर जाता है, जहाँ कोस्टल एरिया है, सी के आसपास का जो मकान एरिया है, मकान वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे आ जाता है। बिकॉजिंग सर्विस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सी जानें और बहुत सी प्रॉपर्टी जो है उसको हम खो देते हैं। इट आल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ये क्या होता है, जब बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है, तो क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का तो लॉस होता ही होता है, साथ में जो सॉइल है वहाँ के आसपास की जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी वाली लेयर को भी वो बहा ले जाती है, तो वो उसको भी रिड्यूस कर देती है। फिर कहता है कंटिन्यूसली हैविंग रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लूड सिचुएशन। तो क्या कहता है, कंटिन्यू ऐसे ही रेनफॉल होती रहती है तो क्या हो जाता है, वहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है भाई। हाई स्पीड विंड अकोम्पेनिंग द साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम एट ट्रीज एट्सेट्रा, कॉजिंग थंडर लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
डिटरमिनेंट्स लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। ये लाइन जो मेन है भी कि क्या कहता है, जब हाई स्पीड में विंड जो साइक्लोन के रूप में बहती हैं तो वे घरों को डैमेज कर देती हैं, जो टेलीफोन वायर होती हैं उनको डैमेज कर देती हैं, और बहुत सारे जो कम्युनिकेशन के सिस्टम हैं उनको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, ट्रीज़ को क्या कर देती है, ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत सारी जो जानें हैं वो भी और साथ साथ प्रॉपर्टी दोनों का लॉस कर देते हैं भी। जैसे क्या कहता है, ए साइक्लोन इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि साइक्लोन को अलग अलग देश के मतलब वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट। तो जो हमारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके अंदर साइक्लोन को क्या किसके नाम से बोला गया है, हरिकेन के नाम से बोला गया है। इन फिलिपिन जो और जापान में, जो फिलिपिन और जो जापान है वहाँ पे इसको क्या किसके नाम से बोला गया है, टाइफून के नाम से, तूफ़ान के नाम से। जैसे यहाँ पे डायग्राम बताया गया है, ये शो करता है जैसे ये हमारा इंडियन एरिया है तो यहाँ पे हम इसको साइक्लोन कहते हैं, यहाँ हैरिकून कहते हैं अमेरिका के अंदर, और जो टाइफून है वो हमारे किस में, पंजाब, जापान और फिलिपिन में कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे एक साइक्लोन को, बवंडर को अलग अलग नाम दिए गए हैं भी। फिर कहता है कि फिर जो टोर्नाडोज़ है उसके बारे में बताया गया भी। जो टर्नडोज है वो इन आवर कंट्री देयर आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारी कंट्री में जो है इतनी जल्दी नहीं आता ये जो टर्नाडो है। फिर इसके बाद कहता है, ये था हमारा टोर्नेडो से पहले देखो हमने पढ़ लिया साइक्लोन के जैसा ही पैरेलल जो है वो टर्नेडो है। टर्नेडो जैसे उसको अमेरिकन में हम क्या कहते हैं, हरिकेन, और जापान में हम क्या कहते हैं, टाइफून। इसी तरह ये हमारा क्या है, साइक्लोन के जैसा ही पैरेलल है, साइक्लोन के जैसा ही है, जिसको इसके साइक्लोन के बराबर ही माना गया है टोर्नेडो को। जो टोर्नेडो है वो हमारी कंट्री में तो नहीं होता फ्रिक्वेंटली। फिर कहता है टोर्नेडो जो है इज़ ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। कहता है कि जो टोर्नेडो है उसकी जो डार्क फनल जैसा होता है, जैसे फनल आपने देखी है ना, फनल इस टाइप की होती हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे भी, नीचे से क्या होगी वो, उसके अंदर से हम फनल के जैसा होता है हमारा क्या, टोर्नेडो। यानी कि यहाँ सेंटर्स में थोड़ी सी फिर इसका धुआं सा उठेगा और फिर ऊपर आपको एक बहुत बड़ा डार्क क्लाउड दिखाई देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टोर्नेडो। इसमें वो बताया गया है कि डार्क फनल की जैसी शेप होती है इसका क्लाउड की, और जो स्काई ग्राउंड से लेके स्काई तक का होता है, यानी कि इतनी हाइट इसकी होती है, कितनी, लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रैवल भी कर सकता है। इतनी तेज़ स्पीड होती है हमारे टोर्नेडो की भी। फिर क्या कहता है, जो मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक। ज़्यादातर टोर्नेडो जो होते हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से जो ये ट्रैवलिंग की स्पीड, इनके ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर होती है। टोर्नेडोज़ में फॉर्म विद इन द साइक्लोन, ये साइक्लोन के जैसे मैंने बताया था ना कि उनके जैसे ही पैरेलल हैं भी। फिर कहता है इंडिया इज़ द वल्नरेबल टू साइक्लोन। जो इंडिया है हुल जो कोस्ट लाइन है, ये क्या कहता है कि जो इंडिया के अंदर जो है हमारा साइक्लोन ही आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ईस्ट कोस्ट जो है वो इफ़ेक्ट होता रहता है। द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ लेस अनरेबल to the cyclonic storms both in the term of intensity and frequency of the cyclone। कहता है जो हमारा वेस्ट कोस्टल एरिया है जो है वहाँ पर ज़्यादा कम क्या होते हैं, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो कम आते हैं, बोथ इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है इनकी और जो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो दोनों की वजह से यहाँ पे जो साइक्लोनिक जो स्टॉर्म है वो कम आते हैं भी। फिर क्या कहता है, अफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, यानी कि हमें क्या क्या, जब भी हमारा साइक्लोन आए तो हमें क्या क्या सावधानियाँ देखनी चाहिए भी। वो क्या क्या है, हमें इस साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, यानी कि जो हम साइक्लोन की जो फोरकास्ट आती है वो हमें वार्निंग देती है भाई, ये सर्विस जो है ये हमें वार्निंग देती है और हमें बताती है भाई इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसके बाद है रैप्ड
communication of warning to the construction of the cyclone shelter in। फिर क्या कहता है, गवर्नमेंट एजेंसी कहती है कि जो कम्युनिकेशन के थ्रू हमें अवेयर करती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट जो है फैकल्टी, उसको एजेंसियां जो हैं वो हमें क्या करती हैं, पोस्ट करती हैं। और फिशमैन शिप्स एंड टू जनरल पब्लिक, इन सभी को जहाँ पर जो कोस्टल एरिया होता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है कि वे जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं वे हमें पहले ही आगाह कर देती हैं, हमें बता देती हैं कि जो फिशमैन हैं या शिप वाले हैं, वो जो जनरल पब्लिक है उनको इस बारे में अवेयर कर देती है भी कि साइक्लोन आने वाला है, आप लोग वहाँ ना जाएं, तूफ़ान आने वाला है, आप लोगों को 10 दिन तक इस समंदर में तूफ़ान आएगा, आप इससे दूर रहिए। मतलब इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है कम्युनिकेशन के थ्रू हमें बता देती है भी। फिर कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोनी एरिया। कहता है जो साइक्लोन जो कंस्ट्रक्ट होता है तो उसकी जो शेल्टर है वो बहुत सारा एरिया को अफेक्ट करती है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफ प्लेसेस। और फिर क्या करते हैं, जो साइक्लोन का एरिया है आता है जितना भी, उसके अंदर जितने भी पीपल होते हैं उनको जल्दी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट होती हैं हमारी, उनके थ्रू लोगों को सेफ प्लेस पे ले जाया जाता है भी। पहले तो वो क्या करते हैं, जो एजेंसियां होती हैं ये जब भी इनको पता चलता है कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, सबसे पहले वो हमारे जो फिशमैन हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, मछुआरे हैं, और जो बोट ले जाती हैं समुद्र के अंदर, वो उनको क्या करती हैं, अवेयर कर देती हैं ये एजेंसी कि आप अभी वहाँ मत जाइए क्योंकि वहाँ साइक्लोन या तूफ़ान बवंडर कुछ आने वाला है। तो और दूसरा क्या करती हैं, ये कंस्ट्रक्ट जब भी हमें ये पता चलता है कि साइक्लोन कंस्ट्रक्ट होने वाला है, आने वाला है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट होती हैं वे लोगों को एक उस प्लेस से लेकर सेफ प्लेस तक पहुंचाने का काम करती हैं भी। जैसे ये देखो भी, मेट्रोलॉजी द्वारा जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा नई दिल्ली में ये जो बवंडर टाइप है, नीचे से देखो ये धुआं उठ रहा, इस टाइप, ये हमारा क्या है, साइक्लोन के जो पैरेलल है, ये हमारी टोर्नेडो की जो है वो इमेज है। देखो इसने क्या बताया था, फनल के टाइप की स्ट्रक्चर है। देखो फनल टाइप स्ट्रक्चर है बेटा, ये नीचे से ऐसे और नीचे इसका सेंटर, ये बिल्कुल फनल जैसे स्ट्रक्चर है। और ये इमेज हमारी साइक्लोन की नहीं, टोर्नेडो की है, जो कि बिल्कुल सेम किसके जैसा है, साइक्लोन के जैसा है। उसमें 150 to 250 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो क्या करता था, एरिया को कवर करता था। लेकिन इसकी जो एरिया कवरिंग की जो कैपेसिटी है वो 300 किलोमीटर पर हावर है, वो भी वीक जो टोर्नेडो है उसकी। तो देखो ये भी इतना ही भयानक होता है भी। एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द पीपल, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए भी जब भी उन्हें ये खबर मिले। पहला है, वी वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। कहता है कि हम लोगों को इग्नोर नहीं करनी चाहिए ये वार्निंग इश्यूज़ जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हमें देता है टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू। हमें इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर रहना चाहिए भी। फिर कहता है, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू द सेफ्टी एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एट्सेट्रा टू सेफ प्लेस। कहता है कि हमें आवश्यकता होती है अरेंजमेंट की, जहाँ से हम अपने घरों से अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाएं, एसेंशियल हो जाएं, डोमेस्टिक एनिमल्स और व्हीकल्स के साथ भी किसी सुरक्षित जगह पे चले जाए भी। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लूड मे हैव डैमेज द रोड्स। कहता है कि अवॉइड, हमें जो ड्राइविंग रोड के थ्रू ड्राइव करके जाने वाली जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम चले जाते हैं ना ये गाड़ी वगैरह में, तो कहता है कि रोड के थ्रू जो ड्राइविंग कर रहे हैं उसको कैंसिल कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो वाटर है, जो बाढ़ है, वो क्या कर देती है, रोड को डैमेज कर देती है। कीप रेडी द फ़ोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक
पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए भी, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए भी इन एजेंसियों के जो नंबर हैं, पुलिस सर्विस के नंबर भी, फायर ब्रिगेडियर के नंबर और मेडिकल जो जितने भी सेंटर हैं उन सभी के नंबर हमारे पास होने चाहिए भी। ठीक है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा रहता है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। फिर कहता है हाँ कि फिर कहता है सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, यानी कि जब आप अगर आप साइक्लोन हिट एरिया के अंदर हैं तो आपको कुछ और भी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए भी। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टिमेट, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर द इमरजेंसी। हमें पानी जो है वो साफ़ सुथरा पीना चाहिए भाई, और हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए भी, स्टोर रखना चाहिए, इमरजेंसी में काम आ जाए भी। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। हमें जब भी साइक्लोन वगैरह की स्थिति हो तब हमें गीले हाथों से ना हो, तब भी हमें गीले हाथों से जो फ्लोन पावर जो स्विचेस होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें झटका दे सकते हैं भी। डू नॉट गो टू जस्ट फॉर ए सेक ऑफ फन। हमें आनंद के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए भी बाहर की साइड। डू नॉट प्रेशराइज द इश्यूज प्रोसेस फोर्सेस बाय मेकिंग अनड्यू डैमेज डिमांड्स। कहता है कि हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए जो अनड्यू डिमांड होती हैं उनके लिए भी। कॉर्पोरेट द हेल्प यूर नेबर एंड फ्रेंड, यानी कि कोऑपरेट करना चाहिए अपने दोस्तों का, अपने पड़ोसियों का भी इस ऐसी सिचुएशन के अंदर। फिर कहता है अवॉइड ना एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्प, किस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी है वो साइक्लोन आता है, स्टॉर्म आता है, तब वो हमारी किस तरह से हेल्प करती है। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड। इन दिनों में हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट की ज़रूरत होती है अभी। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट कंट्री कोस्टल लास्ट सेंचुरी, यानी कि जब अर्ली पार्ट था लास्ट सेंचुरी का, तो कोस्टल जो रेजिडेंट थे मे हैव हैड लेस देन ए डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम द ओन कमिंग साइक्लोन। कहता है कि वे जो रेजिडेंट थे वहाँ के कोस्टल एरिया के, उन्होंने भी बहुत सारा जो है अपने साइक्लोन आने के बाद जो है अपना सारा चीज़ होम वगैरह प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लग गया था भी। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, परंतु आज जो संसार है हमारा वो बहुत ही अलग हो चुका है। थिंक टू सैटेलाइट एंड रेडार of a cyclone alert and cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hour in advance। कहता है कि पहले जो वहाँ के लोग कल जो रेजिडेंट थे वहाँ पे रहने वाले जो कोस्टल एरिया के रेजिडेंट थे, वो जो रहने वाले थे उनको बहुत लेट से पता चलती थी कि साइक्लोन आने वाला है, तो वे प्रिपेयर नहीं कर पाते थे अपने घर से निकलने के लिए, इतने में ही साइक्लोन जो है वो आ जाता था भी। फिर सेकंड इसने कहा है कि आज जो टेक्नोलॉजी है वो कल से आज संसार में इतनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी वजह से हमें थैंक्स कहना चाहिए सैटेलाइट और रडार वालों को, जिन्होंने क्या किया अभी, जिनकी वजह से हमें साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच के थ्रू हमें 48 घंटे से पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ पे साइक्लोन वगैरह या स्टॉर्म वगैरह आने वाला है, और इशू 24 आवर इन एडवांस और 24 घंटे से पहले ये इशू कर दिया जाता है। ये जो वार्निंग है वो 24 घंटे पहले ही हमें दे दी जाती है भाई। फिर कहता है द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एरिया हाफ और हाफ आवर व्हेन ए साइक्लोन इज़ नियर द कोस्ट। कहता है जी कोस्ट के आसपास की जितनी भी जगह होती है साइक्लोन के आधे घंटे से पहले उनको मैसेज दे दिया जाता है, और वो सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर। कहता है कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये जो साथ देती हैं मॉनिटर करने में, जो साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी डिज़ास्टर होते हैं उनको रिकवर करने में हमारी मदद करती है भाई। जैसे ये हैं हमारे क्या जो हमें बताते हैं वी हैव लर्न द स्टॉर्म आर लो प्रेशर। हमें पता है कि जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे हमारे स्टॉर्म आते हैं। विंड स्पीड जो है वो
किसका फ्लो बहुत ही तूफान जैसी होती हैं भाई, उनका रोल प्ले करते हैं। दे इम्पोर्टेंट मेज़र द विंड स्पीड, ये क्या होते हैं, ये विंड की स्पीड को मेज़र करते हैं भाई। एंड विंड स्पीड इज़ कॉल्ड ए एनोमीटर, जो विंड स्पीड को मेज़र करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एन्यूमोमीटर्स। जैसे ये हमें बता देते हैं कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, 48 आवर पहले ही हमें मैसेज कर देते हैं भाई, बता देते हैं। फिर गवर्नमेंट जो एजेंसी होती है वो हमें 24 आवर मैसेज करती है भाई। यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म भाई, विंड एंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। कल हम इसके कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी आउट करेंगे।